हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं बच्चों। क्या है? द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अब यहां पे तो आप सोचोगे सर बहुत सारे फंक्शन दे दिए, बट घबराने की जरूरत नहीं है, साथ में कंडीशन भी दे रखी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सर हमने तो देखा था कि सिंगल सिंगल फंक्शन होते थे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे और ग्राफ बना लेते थे। यहां पे भी वही काम करना है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हमें यहां पे तीन फंक्शन दे रखे हैं एक तरीके से। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे रखा है। साथ में कंडीशन दे रखी है कि अगर आप x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, मतलब -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी कुछ नहीं होता, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। अगर आप यहां पे x की वैल्यू 0 लेते हैं, एग्जैक्ट 0 पुट करते हैं, तो आपका रिजल्ट ये मिलेगा। और अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक, तो आपको ये फंक्शन रिजल्ट देने वाला है। बात आ गई समझ में? अब चलते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज को पुट करते हैं। एट x इक्वल टू -1 ले लिया। -1 का मतलब ये वाला फंक्शन काम करेगा। अब हमारा वर्किंग कंडीशन में ये आ जाएगा, ये अपने सोएंगे आराम से, तो उसको ले लो भाई। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस ऑफ -1। तो रिजल्ट मिल गया मुझे 2। तो ये मिला ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और नेगेटिव ले लेते हैं, -2 पे चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ -2 पे क्या आ गया? 1 माइनस ऑफ -2। तो रिजल्ट मिल गया 3। चलो एक और ले लेते हैं, x इक्वल टू -3 पे देख लेते हैं। तो एफ ऑफ -3 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -3, मतलब आ गया 4। समझ में आ गया? ये तो x की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन में जो रिजल्ट आता है वो y की वैल्यूज आती हैं। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हम एट x इक्वल टू 0। अब भाई 0 पे भी चेक करना है। x को हम 0 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन ये काम करेगा, ऊपर नीचे वाले रेस्ट करेंगे भाई। तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ 0, एफ एक्स इक्वल टू 1, तो f ऑफ 0 पे क्या रिजल्ट देगा? वो 1 रिजल्ट देगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब आगे चल पड़ते हैं भाई हम यहां पे। अब हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो अब हमारा फंक्शन कौन सा काम करेगा बच्चों? नीचे वाला। तो x प्लस 1। तो इस टाइप से अगर फंक्शन दे रखे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बस इन कंडीशंस पे ध्यान देना है। तो 1 पुट किया तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। फिर हमें क्या करना है, एट सॉरी हाँ सही है x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2 प्लस 1 मतलब 3 आ गया। एट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 3 प्लस 1 मतलब 4 आ गया। ये रिजल्ट मिल गए मुझे। अब भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इन पे पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लो। ये 0 हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5। ऐसे ही नीचे चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। हो गई भाई सारी मार्किंग, 1 1 की स्केलिंग ले ली। अब सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, जब मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे रिजल्ट y इक्वल टू 1 मिला। सबसे पहली चीज तो यही नजर आ रही है मुझे, यहां पे बन गया 0,1 हमारा कोऑर्डिनेट। x को 0 पुट किया तो y मुझे मिला 1। x0 कहां है? ये रहा। तो y1 कहां है? ये रहा। तो हमने 0 पुट किया तो हमारा ये वाला हमारा सर्कल आ गया। फिर आ गया जो x को जब मैंने -1 पुट किया, ये पुट किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? 2। 2 कहां है भाई? ये रहा। तो यहां पे हम इसको क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे। x को हमने -2 पुट किया तो हमें रिजल्ट मिला 3। तो इसके सामने 3 के सामने मार्क लगा देंगे। x को हमने -3 पुट किया तो हमें मिल गया 4। तो ये 4 के सामने हमने यहां पे सर्कल लगा दिया। क्लियर बात है? अब आ जाओ इधर वाली बात। x को हमने +1 पुट किया तो हमें रिजल्ट मिला 2। तो ये मार्क आ गया मेरा। x को हमने 2 पुट किया तो y की रिजल्ट हमें क्या मिली? 3। x को हमने 3 पुट किया तो रिजल्ट मिला 4। ऐसे ही बनता चला जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। इसको ज्वाइन करेंगे तो भाई ऐसे 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 एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सिमिलरली हम इनको ज्वाइन करेंगे तो भाई कैसे आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आ जाएगी। भाई स्केल से बनाएंगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ध्यान से देखना। तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। और फंक्शन क्या है, इधर एफ एक्स इक्वल टू कौन सा काम कर रहा था, ये रहा x+1। यहां पे कौन सा फंक्शन काम कर रहा था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 1 - x। और यहां पे क्या था हमारा, ये तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 था। बस ये ग्राफ बन गया हमारा। इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास 12th की भी वीडियो आपको विद एग्जांपल्स मिल जाएंगी नेक्स्ट क्लासेस पे। अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स, लव यू स्टूडेंट्स।